हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 3 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग सेंटेंसेस देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग कौन से सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं। तो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है। कई बार हम लोगों को ऐसे बोलना पड़ता है जैसे आपको क्या हुआ है, उसके भाई को क्या हुआ है, वह पत्थर दिल इंसान है, वे लोग पत्थर दिल इंसान है, सोने की भी एक हद होती है, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करिए ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं बना रहे, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ताकि आपको सेंटेंसेस इंग्लिश बोलने में आपकी फ्लुएंसी आ सके। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। हेलो दोस्तों, कई बार हम लोगों को अपनी डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंस बोलने पड़ते हैं जैसे वह पत्थर दिल इंसान है, तुम पत्थर दिल इंसान हो, वे लोग पत्थर दिल इंसान है, उसका भाई पत्थर दिल इंसान है, तो चलिए हम लोग आपका वीडियो को दुश्मन स्टार्ट करते हैं। पत्थर दिल इंसान है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें कौन से स्ट्रक्चर की आवश्यकता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा हम सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इज, एम, आर। इन तीनों में से एक यूज होगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एक फ्रेज और जो है हमें लिखना पड़ेगा ए हार्ड हार्टेड हार्टेड पर्सन। अगर एक की बात रहेगी तो पर्सन लिखेंगे और एक से ज़्यादा की बात रहेगी तो पर्सन्स लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज, एम, आर तीनों में से हमें एक यूज़ करना है। फिर इसके बाद लिखेंगे ए हार्ड पर्सन। अगर एक से ज़्यादा पर्सन की बात रहेगी तो ए नहीं लगेगा, तो हम पर्सन्स लगा देंगे। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके अच्छे से आपको समझाते हैं। तो देखिए, हमारा पहला एग्जाम्पल दिया, वह पत्थर दिल इंसान है। तो इसको बनाएंगे। सबसे पहले वह का इंग्लिश लिखेंगे तो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, और ही के साथ किसका यूज करेंगे? इज का, तो ही इज। फिर उसके बाद एक ही व्यक्ति है तो इसलिए लिखेंगे ए हार्ड हार्टेड पर्सन। तो लिखेंगे ए हार्ड हार्टेड हार्टेड, फिर लिखेंगे पर्सन। देखिए इसका इंग्लिश बन गया। देखिए, वह पत्थर दिल इंसान है तो इसका इंग्लिश बन गया ही इज ए हार्ड हार्टेड पर्सन। ही इज ए हार्ड हार्टेड पर्सन। दूसरा दिया है तुम पत्थर दिल इंसान हो, तो तुम का इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ यूज करते हैं आर। फिर ये भी एक की बात हो रही है तो लिखेंगे ए हार्ड हार्टेड, तो हम लिखेंगे हार्टेड, फिर लिखेंगे पर्सन। तो यहाँ पे देखिए, तुम पत्थर दिल इंसान हो, इसका भी इंग्लिश बन गया यू आर ए हार्ड हार्टेड पर्सन। यू आर ए हार्ड हार्टेड पर्सन। अब देखिए यहाँ पे अगला दिया है कि वे लोग पत्थर दिल इंसान है। तो यहाँ पे देखिए हैं वे लोग बहुत सारे हैं तो लिखेंगे हम दे, और दे के साथ हमारा यूज होगा आर। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पे आर्टिकल ए यूज नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ लिखेंगे दे आर हार्ड हार्टेड हार्टेड। यहाँ पे देखिए पर्सन नहीं बल्कि पर्सन्स लिखा आएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो जब एक से ज़्यादा लोगों की बात होगी तो हम लोग पर्सन्स यूज करेंगे। तो देखिए, वे लोग पत्थर दिल इंसान है तो इसका इंग्लिश बन गया दे आर हार्ड हार्टेड पर्सन्स। दे आर हार्ड हार्टेड पर्सन्स। अगला दिया है उसका भाई पत्थर दिल इंसान है, तो उसका भाई मतलब हिज ब्रदर, या फिर आप चाहो तो हर ब्रदर भी लिख सकते हो। तो फिर लिखेंगे इज, इनके साथ ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए इज का यूज करेंगे। फिर एक ही की बात हो रही है तो लिखेंगे वैसे ही ए हार्ड, फिर उसके बाद हार्टेड पर्सन, यहाँ पे लिखेंगे पर्सन। तो हो गया, क्योंकि एक ही की बात हो रही है इसलिए पर्सन ही हो जाएगा। उसका भाई पत्थर दिल इंसान है तो हो गया हिज ब्रदर इज ए हार्ड हार्टेड पर्सन। आप चाहो तो हिज के स्थान पर हर का भी यूज कर सकते हैं, तो बोलेंगे हर ब्रदर इज ए हार्ड हार्टेड पर्सन। तो ये देखिए बन गया। अगला सेंटेंस दिया हुआ हमारा, आपका दुश्मन पत्थर दिल इंसान है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोगों को कमेंट करके बतानी है, और इसकी मीनिंग हम आप लोगों को बता देते हैं, एनिमी होता है। तो इसी का यूज करके आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका दुश्मन पत्थर दिल इंसान है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में स्पोकन इंग्लिश का एक और स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, कोई भी काम करने की एक हद होती है, तो आज की वीडियो में वही सीखेंगे हम। देखिए, झूठ बोलने की भी एक हद होती है, सोने की भी एक हद होती है, मजाक करने की भी एक हद होती है, या खेलने की भी एक हद होती है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इसे बोलने के लिए किस फ्रेज का प्रयोग करेंगे, तो आज की वीडियो में हम लोग वही सीखेंगे। और उससे चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देख लेंगे। स्ट्रक्चर के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस को बना करके और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा देयर इज ए लिमिट ऑफ। फिर उसके बाद हमें लिखना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर उसके बाद हमें लिख देना है टू। स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा सा है लेकिन कमाल का है। देयर इज अ लिमिट ऑफ, फिर उसके बाद जो भी वर्ब है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद हमें लिख देना है लास्ट में टू। हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सेंटेंस को और अच्छे से बना करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा देयर इज ए लिमिट ऑफ। तो हम लिखेंगे देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट ऑफ, देयर इज अ लिमिट ऑफ। हमें झूठ बोलना है, झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, तो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा टेलिंग, तो टेलिंग अ लाई हो जाएगा, टेलिंग अ लाई। फिर उसके बाद टू। देखिए, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। झूठ बोलने की भी एक हद होती है, तो देयर इज अ लिमिट ऑफ टेलिंग अ लाई टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ टेलिंग अ लाई टू। दूसरा सेंटेंस है, सोने की भी एक हद होती है, तो इसको बनाएंगे देयर इज अ भी बोल सकते हो आप लोग, ए भी बोल सकते हो। देयर इज अ लिमिट ऑफ, फिर सोना मतलब स्लीप में आईएनजी लगाएंगे, स्लीपिंग हो जाएगा, स्लीपिंग टू। देखिए, सोने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ स्लीपिंग टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ स्लीपिंग टू। अगला सेंटेंस देखते हैं, मजाक करने की भी एक हद होती है। ये सेंटेंस हम लोग कई बार बोलते हैं, मजाक करने की भी एक हद होती है। तो क्या बनाएंगे, देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट ऑफ, देयर इज अ लिमिट ऑफ मजाक करना की इंग्लिश होती है कट जोक। तो कट हम आईएनजी लगा देंगे तो कटिंग हो जाएगा। और यहाँ पे डबल टी लिख रहे हैं, आप लोग सिंगल टी मत लगाइएगा। जब भी लास्ट का कॉन्सोनेंट रहता है उसके पहले एक वोवल रहता है, तो उसमें आईएनजी लगाते समय हम लोग उसी जो लास्ट वाला वर्ड रहता है उसको डबल लिखते हैं। तो आप लोग इस रूल को ध्यान रख लीजिएगा। कटिंग जोक्स, फिर उसके बाद टू। देखिए, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। मजाक करने की भी हद होती है, तो देयर इज अ लिमिट ऑफ कटिंग जोक्स टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ कटिंग जोक्स टू। लास्ट वाला सेंटेंस है, खेलने की भी एक हद होती है, खेलने की भी एक हद होती है। तो क्या बनाएंगे, देयर इज अ लिमिट ऑफ, फिर उसके बाद खेलना तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग टू। देखिए, खेलने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लेइंग टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लेइंग टू। ये सेंटेंस हमारे सभी सेंटेंस को हम लोग अच्छे से बना चुके हैं, और जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आराम से ले सकता है। हेलो दोस्तों, कई बार हम लोगों को अपनी डेली लाइफ में इस प्रकार का सेंटेंस बोलने पड़ते हैं, जैसे आपको क्या हुआ है, उसे क्या हुआ है, भाई को क्या हुआ है, उस लड़के को क्या हुआ है, आपके दोस्त को क्या हुआ है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस के लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना होगा। तो हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा व्हाट्स रॉन्ग, तो हम लिखेंगे व्हाट्स रॉन्ग, तो व्हाट्स रॉन्ग लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें लिखाना है विद, तो हम लिखेंगे विद। आप लोग इसे चाहे विथ
पढ़िए चाहे विद पढ़िए, दोनों सेम है। फिर उसके बाद हम लोग उसकी मीनिंग लिख लेंगे जिस पर्सन की बात की जाएगी, तो हम लिख लेंगे पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट में बच जाएगा उसे हम लोग लिख लेंगे। उस पर्सन का नाम लिखना है जिसकी बात की करेंगे, या तो आप लोग उसे ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला एग्जांपल दिया हुआ कि आपको क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा व्हाट्स रॉन्ग। तो हम लिखेंगे व्हाट्स रॉन्ग। फिर उसके बाद क्या लिखना है, हमें विथ लिखना है। तो हम लिखेंगे विथ, चाहे तो विद भी पढ़ सकते हैं। फिर देखिए आपको लिखा है तो आपको इंग्लिश क्या होती है, यू। तो व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू हो गया। अगला क्या है, उसे क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें वही लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे व्हाट्स रॉन्ग हो गया। फिर हमें लिखना है विद, तो हम लिखेंगे विद। अब उसे लिखा है तो उसे की मीनिंग क्या होगी, उसे की मीनिंग हो जाएगी ही, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो उसे क्या हुआ है, इसका इंग्लिश बन गया व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। अगला दिया है भाई को क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें वही लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे व्हाट्स रॉन्ग। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमें लिखना है विद, तो हम लिखेंगे विद। अब देखिए यहाँ पे भाई की बात की जा रही है तो भाई का मीनिंग लिख दीजिए, भाई ब्रदर। तो भाई को क्या हुआ है, इसका इंग्लिश बन गया व्हाट्स रॉन्ग विद ब्रदर, व्हाट्स रॉन्ग विद ब्रदर। अगला दिया है उस लड़के को क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें वही लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे व्हाट्स रॉन्ग, क्या लिखना पड़ेगा हमें, सॉरी मार्कर क्यों नहीं चल रहा, हमें लिखना पड़ेगा सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, एक्सक्यूज मी। हमें लिखना पड़ेगा व्हाट्स रॉन्ग। हम लिखेंगे व्हाट्स रॉन्ग, फिर लिखेंगे विद व्हाट्स रॉन्ग विद। फिर उसके बाद उस लड़के की बात हो रही है तो उस लड़के मतलब डैट बॉय, हम लिखेंगे डैट बॉय। उस लड़के को क्या हुआ है तो इसका इंग्लिश बन गया व्हाट्स रॉन्ग विद डैट बॉय, व्हाट्स रॉन्ग विद डैट बॉय। अगला दिया है आपके दोस्त को क्या हुआ है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोगों को कमेंट करके बतानी है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।